अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम क्लास 9th लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करवाया था, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि हम एक्सरसाइज 1.5 में से कौन कौन से क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर लिया था, आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करना है। तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमने ये दो डिफाइंस पढ़नी है। ये डिफाइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इन्हीं से रिलेटेड है। तो सबसे पहले डिफाइन है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड सिंगुलर इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। उर्दू में इसे नादिर कालिब कहते हैं। एक मुरब्बी कालिब ए नादिर कालिब कहलाता है अगर ए का मक्ता क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए, ठीक है। इसकी एग्जांपल अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहीं पर ही आपको इसकी एग्जांपल मैं बता दूंगा। ऐसे ही अब हमारे पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, गैर नादिर कालिब कहते हैं इसे। A square matrix A is called non-singular if A determinant is not equal to ज़ीरो। गैर नादिर कालिब, एक मुरब्बी कालिब A गैर नादिर कालिब कहलाता है अगर A का मक्ता सिफर के बराबर ना हो, ठीक है। उम्मीद है कि इन डिफाइंस की आपको समझ आ गई होगी। जब हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा कि कौन सी एग्जांपल जो है वो सिंगुलर नादिर कालिब की है और कौन सी जो एग्जांपल है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स गैर नादिर कालिब में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और बुक में ये डिफाइंस थोड़ी लेंथी लिखी हुई है, मैंने आपके लिए इसको शॉर्टकट मेथड में लिख दिया है। चलें आएँ अब हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। नीचे दिए हुए काल्बों में से कौन से नादिर हैं और कौन से गैर नादिर, अलग अलग करें। अब हम इसके सलूशन की तरफ चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन का क्या सलूशन है, आए इसको देख लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 3, 6, 2, 4, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मेथड बताया था कि हम डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करते हैं। 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को इस 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। 3 4 द 12, 2 6 द 12, ठीक है। 12 में से 12 को माइनस कर दें तो क्या आंसर आएगा? 0। हमारे पास आंसर आ गया 0। तो अब ये आंसर 0 आया है तो बाय डिफाइन डेफिनेशन के मुताबिक ये जो 0 आंसर आया ये कौन सा कालिब होगा? तो अब यहाँ पे लिख देते हैं ये एक नादिर कालिब है, ठीक है, या ये नादिर कालिब है, आप इस तरह लिख लें। इंग्लिश में लिखेंगे इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नादिर कालिब सिंगुलर मैट्रिक्स के डिफ़ाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक नादिर कालिब है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है बी, ठीक है। तो इसको भी लिखेंगे बी डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 4, 1, 3 एंड 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। बी डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, इसमें भी वैसे करेंगे, इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब क्या बनेगा? 4 2 द 8 -3 1 द 3, 8 में से 3 माइनस कर दें तो क्या आंसर आएगा? 5। तो बी डिटर्मिनेंट बी के मक्ते का आंसर क्या आ गया? 5, ठीक है। तो अब बाय डेफिनेशन डिफ़ाइन के मुताबिक ये हमारे पास क्या होगा? गैर नादिर कालिब। तो इसको लिखेंगे ये एक गैर नादिर कालिब है, ठीक है, या इस तरह लिख लें ये गैर नादिर कालिब है। तो इंग्लिश में से कैसे लिखेंगे? इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स,
ठीक है, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। और ये जो क्वेश्चन है ये आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स गैर नादिर कालिब की डिफ़ाइन के बाद एग्जाम्पल में आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, चलें अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है सी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का अभी हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। मक्ता कैसे फाइंड होगा, 7 - 9 3 5। ठीक है, अब इसे भी आपने वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, दरमियान में -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 के साथ। अब क्या बनेगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 7 5 दा 35, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9 3 दा 27। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 62। 35 में जब 27 को प्लस करें तो आंसर क्या आएगा, 62। तो अब आपको पता है कि ये हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, तो ये क्या है हमारे पास, नॉन सिंगुलर। ठीक है, इसको यहाँ लिखेंगे, इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उर्दू वाले बच्चे क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे ये गैर नादिर कालिब है। ठीक है, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है डी। इसका भी हम मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। डी मैट्रिक्स 5 - 10 -2 4। ठीक है, कैसे फाइंड होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 4 के साथ, माइनस फिर -2 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आंसर आएगा, 5 4 20, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 10 2 दा 20। तो इस 20 में से 20 माइनस करें तो क्या आंसर आएगा, 0। डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब आपको पता है ये कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, लिख लेते हैं, इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। उर्दू मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे ये एक नादिर कालिब है। ठीक है, निहायत ही आसान क्वेश्चंस थे। आज का लेक्चर हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हर साल बोर्ड में इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आता है। खुदा हाफिज़।